हेलो एवरीवन, वेलकम टू द PWCS। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सेल की कुछ ऐसी ट्रिक्स के बारे में जो एक्सेल में आपको डेटा मैनेज करने में बहुत हेल्पफुल होने वाली है। सो चलिए शुरू करते हैं। सो यहाँ पर मेरे पास एक्सेल में कुछ डेटा है। इस डेटा में मैंने एक टेबल बना रखी है जिसमें हमने स्टूडेंट का नेम, क्लास और फ़ी राइट कर रखी है। अब इस डेटा पर हम लोग कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने वाले हैं। सो फर्स्ट ट्रिक है हमारी डेटा इरेज करने की, कि हम एक्सेल में किस तरह से डेटा को इरेज कर सकते हैं। नॉर्मली हम लोग डेटा को इरेज करने के लिए सबसे पहले उसे सिलेक्ट करते हैं, देन राइट क्लिक कर यहाँ से कट करते हैं, या कीबोर्ड की डिलीट की का यूज़ करके हम डेटा को इरेज करते हैं। लेकिन आज हम लोग यहाँ पर माउस पॉइंटर की हेल्प से डेटा को इरेज करने वाले हैं। जिस भी डेटा को हमें इरेज करना है, सबसे पहले उस डेटा को सिलेक्ट करेंगे, देन माउस पॉइंटर को इधर नीचे की साइड इस कॉर्नर पर लेकर आएंगे और जिस डायरेक्शन में हमने सिलेक्ट किया है उसी डायरेक्शन में हम उसे फिर से पीछे बैक कर देंगे, तो हमारा जो डेटा है वो यहाँ पर इरेज होकर आ जाएगा। अभी मुझे ये डेटा फिर से चाहिए तो मैं Ctrl+Z कर फिर से उस डेटा को यहाँ पर राइट कर देती हूँ। इसी तरह से सेकेंड ट्रिक है हमारी डेटा मूव करने की। डेटा मूव करने के लिए भी हम सबसे पहले अक्सर डेटा को सिलेक्ट करते हैं, फिर उसे कॉपी करते हैं और जहाँ भी हमें उसे मूव करना है वहाँ पर जाकर उसे पेस्ट कर देते हैं। लेकिन डेटा को मूव भी हम माउस पॉइंटर की हेल्प से करवा सकते हैं। तो सबसे पहले जिस भी डेटा को हमें मूव करवाना है उस डेटा को हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद माउस पॉइंटर को ऊपर की साइड लेकर जाएंगे। जैसे ही लेकर जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक 4 एरो का साइन बनकर आ जाएगा, जो कि असल में डेटा मूव का ही साइन होता है। इस साइन पर 1 टाइम क्लिक कर एक करेंगे तो एक बॉक्स बन जाएगा। ऐसे क्लिक कर हम इसे यहाँ से उठाकर सिंपली इसे हमें जहाँ भी मूव करवाना है वहाँ ले जाकर ड्रैग कर देंगे, तो ये डेटा हमारा मूव हो जाएगा। फिर से अगर आपको इस डेटा को वहीं पर लेकर जाना है तो सेम प्रोसेस करेंगे। ऊपर जाकर एरो पर 1 टाइम क्लिक कर और इसे पकड़कर फिर से हम इसे उस प्लेस पर मूव करवा देंगे। तो कुछ इस तरह से हम माउस पॉइंटर की हेल्प से डेटा को मूव भी करवा सकते हैं। अब मान लीजिए मुझे इस टेबल में यहाँ पर नीचे डेटा एंटर करना है, तो डेटा एंटर करने के लिए मैं क्या करूँगी, सबसे पहले इस फर्स्ट सेल पर क्लिक करूँगी, फिर यहाँ पर नेम राइट करूँगी, फिर टैब की का यूज़ करूँगी, फिर क्लास राइट करूँगी, फिर यहाँ पर मैं इसकी फीस एंटर कर दूँगी। लेकिन अगर मेरे पास एक फॉर्म ओपन होकर आ जाए, जैसा कि हम कुछ वेबसाइट्स पर देखते हैं, तो उस तरह से अगर हम डेटा को एंटर करेंगे तो डेटा एंटर करने में भी हमें आसानी होगी और एक वो प्रोफेशनल वे भी होगा। तो फॉर्म लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सो फर्स्ट ऑप्शन तो है, फॉर्म लाने के लिए हमें इस फाइल टैब पर क्लिक करना है। फाइल टैब पर क्लिक करने के बाद ऑप्शंस में जाएंगे। ऑप्शंस में जाने के बाद यहाँ पर कस्टम रिबन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। कस्टम रिबन वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ चूज़ कमांड में हम ऑल कमांड पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर नीचे हम फॉर्म को फाइंड करेंगे। मैंने इस नीचे आकर यहाँ पर F की को प्रेस किया तो यहाँ पर F वाले सारे ऑप्शंस मुझे शो हो जाएंगे नीचे। यहाँ पर हम सबसे पहले फॉर्म को सर्च करेंगे, जैसे कि ये फॉर्म है हमारा, इस पर क्लिक करेंगे। आप इसे डायरेक्टली ऐड करवाना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी ऐड करवा सकते हैं, न्यू टैब में करवाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मैं अभी न्यू टैब के हिसाब से करवाना चाहती हूँ, तो सबसे पहले मैं न्यू टैब पर क्लिक करूँगी, देन ऐड कर ओके कर दूंगी। जैसे ही ओके करूंगी तो होम के पास में मेरे पास एक न्यू टैब बनकर आ जाएगा। इस न्यू टैब पर मैं क्लिक कर दूंगी तो यहाँ पर हमें फॉर्म का ऑप्शन मिल जाएगा। अब ये फॉर्म काम कैसे करेगा? सो उसके लिए सबसे पहले इस टेबल की हेडिंग्स को हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, देन फॉर्म पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्म बनकर आ जाएगा। अभी हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट एंट्री शो होकर आ रही है। अब मैं न्यू एंट्री करना चाहती हूँ तो न्यू पर क्लिक कर देंगे। हम यहाँ पर एंट्री करना चाहते हैं तो यहाँ पर न्यू कर यहाँ पर हम जो भी एंट्री करना चाहते हैं वो यहाँ से हम कर सकते हैं। अभी हमने यहाँ पर नीचे सिलेक्ट नहीं किया है, इस कारण से ये वर्क नहीं कर रहा है। फिर से हम यहाँ पर एंट्री करवाना चाहते हैं, सो मैंने यहाँ पर क्लिक किया, देन फॉर्म पर मैं क्लिक कर दूँगी। फॉर्म हमारा बन गया है। अब मैं यहाँ पर नीचे एंट्री करवाना चाहती हूँ तो न्यू पर क्लिक करूँगी। देन यहाँ पर अब मैं कुछ भी डेटा एंटर करूँगी तो हमारी नीचे वाली रो में ये डेटा फिल होकर यहाँ पर आ जाएगा, कुछ इस तरह से। देन मैं न्यू कर दूँगी तो ये न्यू एंट्री हमारी आ गई। तो कुछ इस तरह से भी हम फॉर्म यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। फॉर्म
लाने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है। उसके लिए आपको यहाँ पर हेडिंग्स को सिलेक्ट करना है, कीबोर्ड से अल्ट की के साथ DO को प्रेस करना है, तो भी हम यहाँ पर फॉर्म लेकर आ सकते हैं। सो गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आगे आने वाली किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।